नमस्कार दोस्तों, पंखों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ एक नई कहानी के साथ। यह कहानी पितृपक्ष की मान्यताओं से जुड़ी हुई है। आज हम जानते हैं कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है। पितृपक्ष और श्राद्ध का संबंध भारत काल से है, यह आपको नहीं पता होगा। तो इसके बारे में मैं अपनी कहानी के द्वारा आपको बताऊँगी और इससे जुड़ी हुई और भी कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। हमारे बिगड़े काम भी बनते हैं। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कब से हुई? तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। महाभारत काल से यह मान्यता जुड़ी हुई है। यह कहानी है युधिष्ठिर और भीष्म पितामह की। पहली कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। यह वैसा ही है जैसा आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से ही महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म करना शुरू कर दिया और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने भी श्राद्ध कर्म करना शुरू कर दिया था। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने भी कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। अगली कहानी अग्नि देवता से संबंधित है। जब सभी ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण हो गया। अजीर्ण मतलब अपच। और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इनमें अग्निदेव आपकी सहायता करेंगे। और इसके बाद से अग्निदेव ने कहा कि श्राद्ध में मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूंगा। इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन कंडे और अग्नि को चढ़ाया जाता है। अगली कहानी इंद्र देवता से संबंधित है। मान्यताओं के हिसाब से दानवीर कर्ण, जो दान करने के लिए विख्यात थे, मरने के बाद वह स्वर्ग पहुँचे। वहाँ उनकी आत्मा को खाने के लिए सोना दिया जाने लगा। इस पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोना क्यों दिया जा रहा है। इस बात पर भगवान इंद्र ने कहा, तुमने हमेशा सोना ही दान दिया है, कभी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया। बस इसके बाद पितृपक्ष शुरू हुआ और कर्ण को वापस धरती पर 16 दिनों के लिए भेजा गया। पितृपक्ष के इन दिनों में कर्ण ने श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण किया और उसके बाद उनके पूर्वज भी खुश हुए और वह वापस स्वर्ग आए। और ये सब कहानियाँ यहीं समाप्त होती हैं और इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं या 15 दिन पितृपक्ष के क्यों आते हैं। इससे हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह की और कहानियों सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए फिर से मिलते हैं अगली कहानी के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज।